फसल बीमा योजना का लाभ व्यापक पैमाने पर किसानों को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ गैप्स थे जिनकी पूर्ति आवश्यक है, उस पर भी ध्यान देंगे। एक तो ये है कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के जो परिणाम हैं वो परफेक्ट और ठीक आए। एक हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो अंदाज लगाते हैं क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में, एक तरह से परफेक्ट आंकड़े आते हैं, वो भी सही आए। उस पर राज्यों ने अलग अलग तरह के विचार रखे, तो उस पर भी एक टीम बना के हम काम करेंगे। लेकिन एक तो प्रीमियम जो जमा करना होता है राज्य को, कई बार उसमें देरी के कारण किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देर से मिल पाता है, और इसलिए इस बार ये तय किया था कि अगर बीमा कंपनी देर करेगी 21 दिन से ज्यादा, औपचारिकताएं पूरी होने के बाद किसान को क्लेम के भुगतान में तो 12% ब्याज उन पर भी लगेगा, और राज्य भी अगर देर करेंगे तो 12% ब्याज उनको भी देना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसमें प्रीमियम का भुगतान समय पर हो जाए और दिक्कत ना आए, किसान को फसल बीमा योजना का लाभ समय पर मिल जाए। हमने मदर सैंक्शन जारी किए अभी विभिन्न योजनाओं के, RKBY और कृषि उन्नति के। वो पैसा समय पर कई बार खर्च नहीं होता, मैं अभी राज्यों के नाम नहीं बता रहे, लेकिन राज्यों से व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है कि समय पर खर्च करें ताकि योजना का लाभ ठीक समय पर किसानों को ढंग से मिल जाए, बाद में आनंद फानंद में पैसा खर्च ना कर सके। एक सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है, बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए, इस पर राज्यों ने बात की है। तो इस पर भी सभी राज्य मिलकर काम करेंगे। फिर PM आशा की खरीद में कई बार देर बहुत ज्यादा लगती है, 3 महीने का टाइम देने के बाद भी राज्य समय मांगते हैं, तो इस पर भी सहमति बनी है कि एक निश्चित समय सीमा में खरीद करने का काम किया जाए। ऐसे जितने महत्वपूर्ण विषय थे, KVK को मजबूत करने की जरूरत है, FPO के आंदोलन को और तेज गति से चलाने की जरूरत है। फसलों की वैरायटी के बारे में बात हुई, अरहर जैसी फसलों पे जो वैरायटीज है वो लंबे समय में उत्पादन आता, 8-8, 9-9 महीने लगते हैं। 60 टन की वैरायटीज आई है, लेकिन और काम करने की जरूरत है। अलग अलग राज्यों में या एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में कौन कौन सी वैरायटी ठीक काम करेगी, उस पर और बेहतर काम करने की जरूरत है। ऐसे अनेकों सुझाव राज्य के आए हैं और हर एक राज्य ने यह सहमति व्यक्त की है कि राज्यों का कृषि रोड मैप हम बनाएंगे। अभी कुछ राज्यों का कृषि रोड मैप हमारा लगभग तैयार हो गया है, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का कुछ पर काम चल रहा है, और बाकी राज्यों के साथ भी मिलकर हमारे वैज्ञानिक और भारत सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी हर एक राज्य का अलग कृषि रोड मैप बनाएंगे, ताकि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, मिट्टी में उपलब्ध तत्वों की आवश्यकता के हिसाब से कौन सी फसल, कौन सी वैरायटी, कितना खाद, उस पर हम लोग काम कर सकें। एक फार्मर ID बनाने पर हम लगातार जोर दे रहे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी है राज्यों के साथ जो बात हुई है, अब तक 9,76,00,000 फार्मर ID हमारे बन चुके हैं, और इन फार्मर ID का फायदा ये होगा कि अलग अलग किसानों को योजनाओं का लाभ के लिए अलग अलग पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमको भी जैसे अब खाद का वितरण करना है तो किसानों को ही खाद जाए, तो फार्मर ID में उनका सारा विवरण है, उनके पास कितनी जमीनें, सदस्य कितने हैं, कौन सी संपत्तियां हैं, तो उसके आधार पर सही किसान को सही मात्रा में खाद के वितरण से लेकर बाकी सुविधाएं हम उपलब्ध करा पाएंगे। एक और तथ्य जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान गया है, जिस पर काम करने की आवश्यकता है, वो है क्रेडिट। देश में सब जगह समान है कि नहीं? क्रेडिट का मतलब किसानों को जब जरूरत पड़ती है अच्छे फसल के उत्पादन के लिए, हार्टिकल्चर के लिए, कैश क्रॉप के लिए, तो वो पैसा बैंकों से उसको उपलब्ध होता है कि नहीं होता। हमने ये देखा कि एवरेज जो लोन साइज है पूरे देश का 1,32,000 है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में इसमें अंतर है काफी। अगर हम पूर्वी भाग देखें तो वहां केवल 63,000 है, अगर पश्चिम में और नॉर्थ में और साउथ में देखें तो वहां 1,35,000 से लेकर 1,50,000 तक है। यह बताने का तात्पर्य है कि हम लोगों ने पूरा विश्लेषण किया और देखा कि कई राज्यों में क्रेडिट का प्रवाह कम है,
तो बैंकों के साथ बैठक करके हम इसको उन राज्यों में भी पर्याप्त मात्रा में लोन उपलब्ध हो कृषि कार्यों के लिए, ताकि वो खेती में इनपुट डालने के लिए पर्याप्त धनराशि जुटा सकें। इस पर भी हम लोग काम करेंगे। एक बड़ी संख्या में टेनेंट फार्मर हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, लेकिन जो लीज पर या बटाई पर जमीन लेके खेती करते हैं, इस पर भी व्यापक पैमाने पर राज्यों से विचार विमर्श हुआ था। कुछ राज्यों ने उनको भी योजनाओं का लाभ देने की एक सिस्टम बनाया है, तो उस सिस्टम पे भी पूरे अखिल भारतीय स्तर पर विचार करके उनको भी, क्योंकि वास्तव में किसान खुद खेती करते हैं, दिनों रात मेहनत करते हैं, उनको भी इस आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने कुछ अलग अलग तरीके की योजनाएं और तरीका बनाया पहचानने का, तो उस पर भी पूरे देश में काम किया जाएगा। और एक व्यापक पैमाने पर किसानों में जन जागरण के लिए खेत बचाओ अभियान 1 जून से, पहले हमने सोचा था 15 जून तक, लेकिन सबकी राय ये थी कि 1 महीने कम से कम इस अभियान को चलाया जाए। खेत बचाओ अभियान में एक तो उर्वरकों का संतुलित उपयोग, अनावश्यक उपयोग ना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश है उसके हिसाब से किसानों को एजुकेट करने की कोशिश होगी कि संतुलित उपयोग जितना आवश्यक है उतना करें। एक चीज, दूसरे प्राकृतिक खेती की तरफ भी धीरे धीरे ध्यान दें। तो नमस्कार किसान भाइयों, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की 10 बड़ी घोषणाएं, साथ ही 2 करोड़ पीएम आवास के अंतर्गत 10,400 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है और पहली किस्त लगभग 40,000 रुपये के आने वाली है। आप लोग को बता दें कि केंद्र की तरफ से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने जो है 10 करोड़ 400 रुपये की जो राशि है वो आपके खाते में जारी की है। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ आवास हैं और साथ ही पीएम किसान 23वीं किस्त फाइनल हो चुकी है। आपको 5 जून को पीएम किसान योजना की किस्त जो है डलेगी, 2,000 रुपये 23वीं किस्त के अंतर्गत पैसा मिलने वाला है। साथ ही लखपति दीदी योजना और फसल बीमा की दूसरी किस्त जो 8,000 करोड़ रुपए डली है किसानों के खाते में, वो भी जल्द मिलेगी, क्योंकि 8,000 करोड़ रुपए फसल बीमा की दूसरी किस्त का पैसा अब आने वाला है, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। संकल्प अभियान अब राज्यों पे छोड़ा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय बोनी होती है, तो एक साथ चलाने का औचित्य नहीं है। विकसित कृषि संकल्प अभियान राज्य अपने हिसाब से चलाएंगे। जब वो केंद्र से कहेंगे तब केंद्र उनकी पूरी सहायता करेगा, आईसीआर के वैज्ञानिक जाएंगे। लेकिन खेत बचाओ अभियान में गांव गांव तक पहुंचने का हमारा प्रयास होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, कृषि विभाग का एक्सटेंशन का अमला, हमारे प्रगतिशील किसान, हमारे केवीकेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथी, ये सब के सब जुटेंगे और इसी दौरान एक तरफ हम बेहतर और संतुलित खेती पर चर्चा करेंगे, वहीं कई योजनाओं का लाभ भी, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम बना के वहां देने का प्रयास करेंगे। मैकेनाइजेशन के यंत्र बंटना है तो उसमें बंट सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड अगर देना है तो उसमें दिए जा सकते हैं। तो जितनी चीजें व्यवहारिक रूप से हो सकती है उसमें देने का प्रयास करेंगे। ये खेत बचाओ अभियान 1 से लेकर 30 जून तक व्यापक पैमाने पर चलेगा। फसल बीमा योजना का लाभ व्यापक पैमाने पर किसानों को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ गैप्स थे जिनकी पूर्ति आवश्यक है, उस पर भी ध्यान देंगे। एक तो ये है कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के जो परिणाम हैं वो परफेक्ट और ठीक आए। एक हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो अंदाज लगाते हैं क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में, एक तरह से परफेक्ट आंकड़े आते हैं, वो भी सही आए। उस पर राज्यों ने अलग अलग तरह के विचार रखे, तो उस पर भी एक टीम बना के हम काम करेंगे। लेकिन एक तो प्रीमियम जो जमा करना होता है राज्य को, कई बार उसमें देरी के कारण किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देर से मिल पाता है, और इसलिए इस बार ये तय किया था कि अगर बीमा कंपनी देर करेगी 21 दिन से ज्यादा, औपचारिकताएं पूरी होने के बाद किसान को क्लेम के भुगतान में तो 12% ब्याज उन पर भी लगेगा, और राज्य भी अगर देर करेंगे तो 12% ब्याज उनको भी देना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसमें प्रीमियम का भुगतान समय पर हो जाए और दिक्कत ना आए, किसान को फसल बीमा योजना का लाभ समय पर मिल जाए। हमने मदर सैंक्शन जारी किए अभी विभिन्न योजनाओं के, आरकेवीवाई और कृषि उन्नति की। वो पैसा समय पर कई बार खर्च नहीं होता। मैं अभी राज्यों के नाम नहीं बता रहा, लेकिन राज्यों से व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है कि समय पर खर्च करें ताकि योजना का लाभ ठीक समय पर किसानों को ढंग से मिल जाए, बाद में आनंद फानंद में पैसा खर्च ना कर सके। एक सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है
वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित